हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2023 में फिजिक्स का एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लिया गया है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। टू ट्रेन्स A एंड B ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड 4l आर traveling into a tunnel of length capital L in parallel tracks from opposite direction with velocity 108 km per hour and 72 km per hour respectively. If train A takes 35 seconds less time than train B to cross the टनल देन लेंथ कैपिटल L ऑफ टनल इज। तो इसमें हमें दिया गया है दो ट्रेन है, उसका लेंथ हमें दिया गया है और टनल का लेंथ दिया गया है और दोनों ट्रेन का हमें वेलोसिटी भी दिया गया है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और जो ट्रेन A है वह ट्रेन B से 35 सेकेंड कम समय में टनल को क्रॉस कर जाती है। तो हमें जो टनल का लेंथ है वह हमें निकालना है और यह भी दिया गया है जो टनल का लेंथ यानी कैपिटल L है वह 60 स्मॉल l यानी 60 टाइम्स स्मॉल l के इक्वल है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं यह टनल है और इस टनल से ट्रेन A क्रॉस कर रही है और इसका स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर है और इसी टनल से ट्रेन B भी क्रॉस कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में और इसका स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है। तो अब हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ टनल हमें दिया गया है कैपिटल L और लेंथ ऑफ ट्रेन A स्मॉल l है। टू क्रॉस द टनल ट्रेन A हैज टू कवर डिस्टेंस कैपिटल L प्लस A। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर ट्रेन टनल को क्रॉस करेगी तो क्रॉस करने में उस कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो टनल का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ दोनों को ऐड करेंगे तो उतना डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक वह ट्रेन बाहर नहीं आएगी वो टनल को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं जैसे ट्रेन A ग्रीन वाला जो ट्रेन है A है, तो उसको क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जो टनल का लेंथ है कैपिटल L प्लस जो ट्रेन A का लेंथ है स्मॉल l, उस दोनों को ऐड करेंगे तो उतना डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। और ट्रेन B है उसका लेंथ हमें 4 स्मॉल l दिया है यानी 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल l दिया गया है। तो इसको भी ट्रेन B को भी जो क्रॉस करना है, टनल को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा कैपिटल L प्लस 4 टाइम स्मॉल l यानी टनल का लेंथ प्लस ट्रेन B का लेंथ, उतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अब हम वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं। जो ट्रेन का वेलोसिटी हमें किलोमीटर पर आवर दिया गया है तो इसको मीटर पर सेकंड में निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम निकाल लेते हैं ट्रेन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड VA इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको 108 मल्टीप्लाई 5/18 कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह ट्रेन B का वेलोसिटी निकाल लेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यह हो जाएगा VB इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 72 मल्टीप्लाई 5/18 यह हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम लेंथ ऑफ टनल AL है और ये ट्रेन A का स्मॉल l और ट्रेन B का 4 टाइम्स स्मॉल l है। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन A टू क्रॉस द टनल, मान लेते हैं कि टनल को क्रॉस करने में ट्रेन A का जो टाइम लेता है TA टाइम लेता है। तो हम जानते हैं कि जो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेन A के लिए ट्रेन A कितना डिस्टेंस कवर करता है, कैपिटल L प्लस L
और उसको डिवाइड कर देंगे 30 मीटर पर सेकेंड, यानी जो ट्रेन ए का जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह टाइम टी बी, यानी बी ट्रेन कितना टाइम लेगा टनल को क्रॉस करने में, यह निकाल लेते हैं। तो यह लेगा जो टनल का लेंथ है कैपिटल एल प्लस जो ट्रेन बी का लेंथ है 4 टाइम्स स्मॉल ए, तो यह टोटल डिस्टेंस हो जाएगा एल प्लस 4l डिवाइडेड बाई 20। यह 20 ट्रेन बी का स्पीड है। तो अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ट्रेन ए 35 सेकेंड कम टाइम लेता है ट्रेन बी से, तो यहाँ पर हो जाएगा टी बी माइनस टी ए इक्वल टू 35। तो टी बी और टी ए का वैल्यू हम पुटअप कर देंगे इसमें। तो टी बी हम लोगों ने निकाला एल प्लस 4l डिवाइडेड बाई 20 माइनस टी ए निकाला था कैपिटल एल प्लस एल डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 35। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एल हमें कैपिटल एल हमें क्वेश्चन में दिया गया है कैपिटल एल इक्वल टू 60 टाइम्स स्मॉल एल। तो एल की जगह हम 60 स्मॉल एल लिख देंगे और प्लस 4l डिवाइडेड बाई 20 माइनस एल की जगह 60 और प्लस एल करेंगे तो 61l हो जाएगा डिवाइडेड बाई 30, यह इक्वल हो जाएगा 35। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 180 स्मॉल एल प्लस 12l माइनस 122 स्मॉल एल डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 35। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 70l डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 35। तो हम l का वैल्यू निकाल लेंगे तो यह l का वैल्यू आएगा 30। तो और कैपिटल एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर कैपिटल एल जो टनल का लेंथ है वह हमें दिया गया है 60 टाइम्स स्मॉल एल। तो यह हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 30, स्मॉल एल का वैल्यू आया 30, तो 60 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 1800 मीटर, यानी जो टनल का लेंथ है वह 1800 मीटर होगा। तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन थर्ड दिया गया है थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।